डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसान स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका किसी रीजन की वजह से आइजर पुणे में एडमिशन होते होते रह गया या गेट्स की वजह से आप नहीं अप्लाई कर पाए, तो आपके पास फिर से एक और मौका है। और ये मौका है कि बायोलॉजी में आइजा पुणे के एप्लीकेशंस जो कि पीएचडी के लिए हैं वो फिर से शुरू हो गए हैं और ये आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। मेरे को अगर इसका लिंक मिलेगा, मैं ये वाला जो वेबसाइट है जो मैंने अभी ओपन करके रखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये आप देख सकते हैं कि 22 जून यानी कि आज से ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं और इसका लास्ट डेट है 4 जुलाई। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आपका 7 जुलाई को पता चल जाएगा और उसके साथ ही ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 10 जुलाई को। जी हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो अगर आप बाय चांस मतलब कहीं और जाने का सोच रहे हैं और आइजा पुणे में जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए, एनी रीजन अगर आपका रह गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू है तो कोई झंझट ही नहीं है, आप घर पे बैठ के भी दे सकते हो। और फीस की बहुत कम है, मैं आपको बताऊंगी। बट पहले यहाँ पे मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि किस किस प्रोफेसर के अंदर सीट्स है। अगर कोई ऐसा प्रोफेसर है जिसके अंदर आप पीएचडी लेना चाहते हैं बट वो मेंशन नहीं है, तो आप ये फॉर्म ना भरें, बिकॉज ये पोजीशन सारे प्रोफेसर के अंदर नहीं है। 4 प्रोफेसर है जिनके अंदर सीट निकली है, जो कि है दीपक बरुआ, रमन्ना अथरेया, सागर पंडित और सुधीर से। इन्हीं प्रोफेसर के अंदर सीट्स निकली हैं पीएचडी की। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप अगर इनके अंदर अप्लाई कर रहे हो तो ही फायदा, अदरवाइज आपका जो फीस है एप्लीकेशन का वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि सारे प्रोफेसर एंट्री नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी आइजा पुणे का इंटरव्यू और शॉर्टलिस्टिंग सब हो चुका है। ठीक है, बट मेनी टाइम्स कुछ कैंडिडेट्स ड्रॉप कर देते हैं और सीट्स खाली रह जाती है, इसलिए ये दोबारा से फॉर्म आया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने पहले फॉर्म भरा होगा तो पता होगा, बट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि क्योंकि ये ऑब्वियसली पीएचडी डिग्री है तो मास्टर्स आपको चाहिए ही होगा, और जिसमें आपका मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए। और अगर सीजीपीए है तो आपका कैटेगरी वाइज अगर आपका SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो आपका 55% होना चाहिए। उसी के साथ ही आपका अगर बैचलर्स प्रोग्राम है जो कि 4 साल वाला है, it is appropriate to indicate the master's field denoting that the candidate has not pursued a master degree. For example, अगर आपका 4 साल का BS का डिग्री है तो आपको जरूर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका अवेटेड मतलब रिजल्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही सिर्फ मास्टर्स नहीं बल्कि आपको नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो CSIR हो, UGC JRF हो, DBT ICMR, कोई भी JRF हो, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप हो, मौलाना आजाद, और इस तरह की काफी अलग बहुत सारे फेलोशिप्स हैं, और जिसका वैलिडिटी 1 अगस्त 2024 तक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ ही अगर आपने जेस्ट क्वालिफाइड कर है, GPAT है, NBHM है और जेस्ट पे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो यानी कि उसका कुछ और फर्दर डिटेल्स होंगी तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर आप जेस्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। इंस्पायर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इंस्पायर फेलोशिप है। और एलिजिबिल्स गेट एग्जाम, गेट में कौन कौन से स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं गेट के थ्रू, वो भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस इसके बाद दिया हुआ है। फीस दी हुई है जो कि SC ST EWS वुमेन कैंडिडेट की 100 रुपीज है और जनरल OBC और नॉन क्रीमी लेयर की 200 रुपए है। इसके साथ ही उन्होंने दिया हुआ है कि फीस आपको कहाँ पे करनी है, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सारा डिटेल्स दी गई है कि फीस आपको किस अकाउंट नंबर में देनी है। जब ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक ओपन होके आएगा जो कि एक गूगल फॉर्म का है। लास्ट डेट याद रखिए, यहाँ पे इन्होंने फिर से नीचे मेंशन रखी है कि सिर्फ 4 जुलाई तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और PhD फॉर्म जो इनका एप्लीकेशन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पे ऊपर 2 लिंक्स दी हुई हैं जिसमें कि जो फील्ड्स हैं, कौन कौन से फील्ड्स है, इस वाले में ये देख सकते हैं आप
ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट लिंक आपको सबसे पहले मिलेगा, उसमें पूरा डिटेल्ड गूगल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल जो आप पीएचडी में जब भी अप्लाई करते हो तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इस तरह की चीजें मांगी जाती हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप दैट पॉइंट फिल कर रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि आपके बस लिख के ही रखा हो और आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। आपको सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। और क्योंकि ये गूगल फॉर्म है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप एक बार में ही पूरा भरना होगा। अगर आप बीच में भर के छोड़ते हो तो वो सेव नहीं होगा। तो इसलिए ये ऊपर वाला लिंक है, इस पे आपको पूरा फॉर्म मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा गूगल डॉक में खुल के आएगा पीडीएफ, जो कि उनका जो उन्होंने गूगल फॉर्म दिया है ये पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस किस चीज की जरूरत है और उसी अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करने बैठ सकते हैं। ठीक है। अब सबसे नीचे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है फेलोशिप और वो सब आप फिल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज इस फॉर्म में ये है कि यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और जिसको आपको एक्सप्लेन करना है मैक्सिमम 1500 वर्ड्स में। इसमें आपको ये बताना है कि आप किस प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहते हैं, क्या है वो, क्यों करना चाहते हैं, इसके साथ ही उसका इम्पोर्टेंस क्या है, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, और उसके साथ ही ये वो देखना चाहते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो फीसिबल है उस टाइम पीरियड में, लाइक पीएचडी के टाइम पीरियड में या नहीं। बिकॉज बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ ही रिसर्च क्वेश्चन नीड नॉट नेसेसरीली बी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ वर्क हैपनिंग इन आइजा पुणे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा लाइक अप्लाई करा काम, या आपने जो भी अप्लाई इसमें आप लिख रहे हो क्वेश्चन वो ड्रोसोफिला से रिलेटेड है, तो जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेसर अगर वहां पे ड्रोसोफिला पे काम कर रहा हो तो भी आप इसमें वो क्वेश्चन फिल कर सकते हो या अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। आप और भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो काम वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बेसिकली इसलिए मांगा जाता है कि वो आपका एप्टीट्यूड और लाइक देखना चाहता है कि किस तरह से आप रिसर्च को एनालाइज करते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है रिसर्च करने की या नहीं। ठीक है। उसके बाद ही अगर आपका थ्योरेटिकल या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो भी आपको ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम पे कुछ लिखें, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फर्दर हाइपोथेसिस मांगी है, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट की। अगर आपने जो ऊपर जो चीज प्रपोज करी है उसको आप कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, हाइपोथेसिस के थ्रू प्रूव करेंगे, वो आपको यहाँ पे 53 पॉइंट पे एक्सप्लेन करना है। और ये मैंडेटरी स्टार मार्क है, यानी कि बिना इसको फिल करे आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और बाय चांस आप एक से ज्यादा फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, बट उसके लिए भी फिर आपको फील्ड 2 का भी रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि जो दूसरा आप अप्लाई प्रेफर कर रहे हैं स्ट्रीम, ये स्ट्रीम भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, न्यूरोबायोलॉजी है, या थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। ये सारे ऑप्शन है। तो बाय चांस फर्स्ट फॉर एग्जांपल आपने इकोलॉजी इवोल्यूशन फर्स्ट प्रेफरेंस डाला, दूसरा डाला मॉलिक्यूलर, तो पहला जो रिसर्च क्वेश्चन था और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट था उसमें तो डाल दिया, बट आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप फिल कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको रिसर्च क्वेश्चन और उसी के साथ ही हाइपोथेसिस भी देनी पड़ेगी, जैसा कि पहले वाले पार्ट में था। और लास्ट में यहाँ पे आपसे 2 रिव्यूअर मांगे गए हैं, यानी कि रेफरी मांगे गए हैं, जो आपको रेफर करेंगे कि आप कैसे हो, जैसा कि हर एक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फॉर्म में क्या है। तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है पीएचडी में एनरोल होने के लिए, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमें जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।